कोलकाता मर्डर केस में एक ऐसी अपडेट जिसको आप सुनोगे तो आप भी रोने लगोगे। आखिर किस प्रकार उस लड़की के साथ इतनी दरिंदगी हुई और उसके बाद अभी तक केस इस प्रकार लटका पड़ा है कि उस बेटी की आत्मा को शांति मिले या ना मिले, इस बात का अभी अंदाज़ा ही लगाया जा रहा है। दोषी कौन है, किस प्रकार दोषियों ने दरिंदगी दिखाई और उस बेटी की जान ले ली, लेकिन अभी तक उस बेटी की आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि उस दरिंदे को अभी तक फांसी की सज़ा तक नहीं हुई। क्योंकि जो कुछ उस बेटी के साथ हुआ और जिस प्रकार उसकी जान ले ली गई और उसके बाद अभी तक वो दोषी बचे जा रहे हैं, इससे यही क्लियर होता है कि शायद ये केस भी बाकी केसों की तरह धीरे धीरे बंद हो जाएगा और वो माँ बाप जिनकी बेटी इस दुनिया से चले गई वो इस बात के लिए घबराते रहेंगे कि मेरी बेटी को इंसाफ मिल जाए। ये कैसा कानून है जिसमें दोषी या तो पैसा खर्च कर बच जाता है या फिर किसी और पर अपनी बात थोप कर बच जाता है। आर्जिकर केस में ऐसा कुछ ही सामने आ रहा है। हालांकि सीबीआई की टीम पूरे जोरों शोरों से इस पर काम कर रही है, लेकिन जो कुछ देखने को मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हॉस्पिटल में बहुत कुछ चल रहा था जिसको इस लड़की ने बोलने की कोशिश की, लेकिन किसने किस वजह से इस बेटी को मरवा दिया ये बात अभी भी बंद है। किसी को कुछ नहीं पता कि असलियत क्या है और शायद ऐसा ही रहेगा कि दोषी बच जाए, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं ये मामला ठंडा होता दिखाई दे रहा है। हालांकि टीमें इस पर काम कर रही हैं। दोषियों को सज़ा मिलनी लाजमी है, दोषियों को फांसी तक पहुंचाना लाजमी है, लेकिन इस केस के भीतर क्या कुछ चल रहा था, उस हॉस्पिटल में क्या चल रहा था, मेन दरिंदा चाहे संजय राय ही बताया जा रहा है, लेकिन घोष की इस केस में क्या इन्वॉल्वमेंट थी, हॉस्पिटल में लोग उसके बारे में खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, हॉस्पिटल में क्या कुछ चल रहा था, क्या कुछ टीमें उसने बनाई हुई थी जो उसके ऑर्डर को मानती थी और हॉस्पिटल में उसका ही ऑर्डर चलता था, जो उसके खिलाफ होने की कोशिश करता उसको साइड पे कर दिया जाता था, वो किसी भी तरीके से हो। और इसी प्रकार बहुत सारे प्रूफ ईडी ने भी निकाल लिए थे जो कि प्रॉपर्टी के नाजायज घोष के खिलाफ मिले थे, लेकिन फिर भी अगर देखें तो केस धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है। जिस प्रकार लोगों ने वीडियो डालकर, डॉक्टर्स ने सड़कों पर उतरकर इसके खिलाफ बोला था और उससे यही लग रहा था कि ये केस जल्दी ही निपट जाएगा और दोषियों को फांसी तक पहुंचाया जा सकेगा। लेकिन अब इतने दिन होने के बाद, लगभग 2 मंथ से ज़्यादा होने के बाद भी इस केस में अभी तक दोषी कौन है ये फाइनल नहीं हुआ। चाहे दोषी संजय राय था, लेकिन इस केस के बाद जो हॉस्पिटल में होता है उससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है, आप सोच सकते हैं। हॉस्पिटल में जब ये केस होता है तो लड़की वालों को झूठ बोला जाता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। ये किस बात की तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि ये बात उड़ाने वाला संगीत घोष या उसकी टीम थी, क्योंकि जो जुर्म किया था वो किया था संजय राय ने, तो फिर उसको किस वजह से बचाया जा रहा था, उसको क्या पता था कि जिसके बारे में उसको बचाने की कोशिश की जा रही थी। लड़की के घर वालों को झूठ बोला जा रहा था और उसके बाद लड़की के पिता को पैसे देकर इस केस को बंद करने की बात कही जा रही थी। यही बातें हैं जो इस केस को बार बार सोचने पर मजबूर कर रही हैं, क्योंकि अगर दोषी संजय राय था तो ऐसी बातें क्यों निकलकर सामने आई। जो दस्तावेज बदलने की बात सामने आ रही है कि जो थाने में दस्तावेज बदले गए वो किसके कहने पर हुए, ये बातें निकलनी बाहर आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही बातें मेन है जो इस केस को सुलझा सकती है। क्योंकि ऐसी बातें बाहर निकलने के बाद यही बातें दिमाग में आती है कि अगर संजय राय दोषी था क्यों, तो उसको बचाने के लिए ये सारा षड्यंत्र क्यों रचा गया, क्यों जेल में, क्यों थाने में जाकर दस्तावेज चेंज करने की बात सामने आ रही है और क्यों ये कहा गया कि लड़की के घर वालों को कि इस केस को बंद कर दिया जाए। अगर संजय राय दोषी है तो उसको सज़ा देने के बाद ये केस सॉल्व हो जाता है। तो जो बाकी चीज़ें चल रही थी हॉस्पिटल में, जो संदीप घोष के खिलाफ बातें निकलकर सामने आ रही थी, वो बातें क्या बंद हो जाएंगी। और जो बातें निकलकर सामने आ रही थी कि संदीप घोष के लिंक बहुत स्ट्रॉन्ग है,
पॉलिटिक्स में उसकी बहुत चलती है और बहुत सारे उसके लिंक है। क्या वो पैसे के बलबूते पर इन सारे केसों में से बाहर आ जाएगा? जैसे ये केस धीरे धीरे धीमा हो रहा है, उन सारी बातों से एक बात ही समझ आ रही है कि ये केस धीरे धीरे बंद हो जाएगा, या फिर इस केस का जो मेन दोषी है वो फांसी तक नहीं पहुंच पाएगा। शायद उसको फांसी तक ना पहुंचाया जा सके और उसको कोई छोटी सजा देकर या उम्र कैद देकर ही बचा लिया जाए। क्या ऐसा भी हो सकता है? ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि सीबीआई बहुत जोरों शोरों से इस केस पर काम कर रही है और उनका मानना भी यही है कि दोषी जल्दी ही आखिरी सजा तक पहुंच जाएंगे और सख्त से सख्त सजा दोषियों को दी जाएगी। मगर जैसे जैसे ये केस फाइनल की तरफ जा रहा है, नो डाउट ये बात तो क्लियर है कि सीबीआई अपना काम पूरे जोरों शोरों से कर रही है। मगर ये बात भी बतानी ज़रूरी है कि लड़की के घर वालों को इंसाफ कब मिलेगा, क्योंकि उस बेटी की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब दोषियों को फांसी तक पहुंचाया जाएगा। क्योंकि जो घिनौना काम उन्होंने किया है इस बेटी के साथ, उनको एक सज़ा ही मिलनी चाहिए है, वो है फांसी। क्योंकि इससे कम सज़ा अगर उनको मिलती है तो शायद हम इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाए कि इस बेटी को इंसाफ अभी नहीं मिला। क्योंकि जिस प्रकार दरिंदों ने दरिंदगी की है उस बेटी के साथ, उससे यही होता है कि इनको सख्त से सख्त फांसी की सज़ा तक दी जाए। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी दोषियों को सज़ा मिले। अभी तक वीडियो डालकर हमने यही प्रक्रिया की है कि दोषियों को सज़ा तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जाए। अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर बीटी को इंसाफ मिले तो आप वी वांट जस्टिस ज़रूर लिखें, क्योंकि हमारा मकसद एक ही था शुरू से लेकर आज तक। पहले दिन से लेकर जब से इस बिटिया की हत्या हुई है तब से लेकर आज तक एक ही मोटिव था कि इस बेटी के दरिंदों को सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाए। चाहे इस केस पर अभी न्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं क्योंकि लोग अपना ध्यान किसी और तरफ लगा रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद एक ही है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा डालकर उस बेटी को इंसाफ दिलाया जाए। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे देश में कोई ऐसा आगे भी कांड हो जिसके साथ किसी बेटी की हत्या हो, और इसीलिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है और दोषियों को जल्दी से जल्दी फांसी तक पहुंचाना ज़रूरी है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जाकर ज़रूर बताना।